आज आपको भूदान या कमेटी की भूमि के बारे में बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल कुमार सर्वर टेक्निकल में स्वागत है। और आपको बताएंगे कि भूदान या कमेटी में अगर कोई भी आदमी को दान में दे दिया गया है और उसका केवाला किया गया है तो उसका क्या होगा। और अगर उसका कब्जा जिसको दान में दिया गया है गरीब आदमी को, अगर उसके पास कब्जा नहीं है तो क्या होगा, ये सब आपको पूरी जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले बताते हैं भूदान या कमेटी की भूमि होता क्या है। आचार्य विनोबा भावे उनको सहयोगियों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर भूस्वामी से रहती जमीन दान स्वरूप प्राप्त किया गया। मतलब जो बड़े स्तर के जो भूस्वामी थे, जमींदार थे, उसको से जमीन लेकर एक कमेटी बनाया गया, उसमें डाला गया और उसके बाद पुराने छोटे जो किसान थे या फिर जिसके पास जमीन नहीं था उसको दिया गया। तो बिहार भूदान एक अधिनियम 1954 आया क्यों। तो सरकार का ध्यान जब इस कार्यक्रम पर आया तो सरकार को लगा कि एक अधिनियम बनाना चाहिए। तो बिहार सरकार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 एवं बिहार भूदान यज्ञ नियमावली 1955 प्रभाव में लाया गया। सही ढंग से चलाने के लिए, प्रबंधक करने के लिए और चलाने के लिए ये दोनों लाया गया। भूदान यज्ञ अधिनियम 21 जुलाई 1954 से प्रभाव में आया। आचार्य विनोबा भावे बिहार भूदान यज्ञ समिति को दिनांक 21 जुलाई 1954 से पूर्व एवं उसके बाद दान स्वरूप जितनी जमीन प्राप्त हुई उसको उक्त अधिनियम के द्वारा वितरित करने का कार्रवाई प्रारंभ की गई। अब जो जमीन आप उसके पास आया था उसको वितरण तो भी करना था, छोटे किसान में या जिसके पास जमीन नहीं था उसको तो देना था। तो ये काम भूदान यज्ञ समिति के द्वारा किया गया, उसको नियमावली भी बनाया गया और नियमावली के अनुसार उस जमीन को वितरित किया गया छोटे किसान में। तो भूदान वाले कौन से जमीन अवैध माना जाएगा, मतलब जो भूदान में जो कमेटी में दे दिया गया है और कौन कौन सा जमीन है जिसको अवैध माना जाएगा। तो भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 में इस प्रकार की जमीन को भूदान के अंतर्गत दान में दिया जाता है तो उसको अवैध माना जाएगा। जैसे तालाब, आम रास्ता, कब्रिस्तान, शमशान, गर्मजरुआ, आम जमीन, वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि, माइंस एंड मिनरल धरता करने वाली जमीन इत्यादि। इस प्रकार की जो जमीन पाया जाता है तो उसको अमान माना जाएगा, उसको दान किया जाना नहीं माना जाएगा। जितना भी आपको ये जमीन सब बताया ये सब जमीन भूदान में नहीं ऐड किया जाएगा। और दूसरा है एक जमींदार अनुमूलन के पश्चात यदि किसी भूतपूर्व जमींदार के द्वारा गर्मजरुआ खास जमीन या विनोबा भावे के दान स्वरूप दिया गया है तो ऐसे दान पत्रों की वैधानिक मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि जमींदार अनुमूलन के पश्चात खास भूमि सरकार में निहित हो चुकी थी। मतलब जमींदारी जब अनुमूलन हुआ उसके पश्चात अगर कोई उसमें दान में विनोबा भावे को दान में देता है तो उसकी मान्यता नहीं होगा, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के बाद जो भी जमीन था उस सरकार में निहित हो चुकी थी, वो किसी को दान में देने का अधिकार किसी को नहीं था। वैसा जमीन जिसका खाता बिहार भूदान या कमेटी के नाम से खोला जाएगा। कौन कौन सा जमीन है जिसका खाता भूदान या कमेटी के नाम से खोला जाएगा। भूदान के अंतर्गत प्राप्त वैसी भूमि जो बीतावलन के आयोग प्रतिवेदित है, जिसका प्रमाण पत्र किसी भी रैयत के नाम भूदान या कमेटी द्वारा निर्गत नहीं किया जाना पाया जाता है, तो वैसी स्थिति में जमीन का खाता भूदान या समिति के नाम से खोला जाएगा। इसका कहे का मतलब हुआ कि जो जिसमें बड़े भूस्वामी था वो भूदान या कमेटी में दान में दे दिया गया, पर उस जमीन को छोटे भूस्वामी को नहीं दिया गया और वो भूदान वाले समिति के पास ही रह गया। तो ऐसे जमीन का जो खाता है बिहार भूदान या कमेटी के नाम से खोला जाएगा। यदि भूदान या समिति को प्राप्त भूमि से संबंधित दान पत्रों को भूमि सुधार उपसमहर्ता द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाना पाया जाता है तो वैसी स्थिति में इस प्रकार का जमीन का खाता बिहार भूदान या कमेटी के नाम से खोला जाएगा। इसका मतलब उपसमहर्ता भूमि उपसमहर्ता के द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो भूदान या कमेटी के नाम से ही खाता खोला जाएगा। पर अगर जिन मामलों का भूदान संबंधित दान पत्रों की विधिवत जांच एवं सुनवाई के क्रम में प्राप्त आपत्तियों के आलोक में भूमि सुधार उपसमहर्ता द्वारा भूदान पत्र
को अमान किया जाना पाया जाता है तो ऐसी जमीन का खाता संबंधित रैयत के नाम से खोला जाएगा। मतलब जो बड़े भूस्वामी अगर जो दान में दिए थे उसको विधिवत अगर जांच एवं सुनवाई के क्रम में आपत्ति अगर अलोक दावा करता है, भूमि सुधार उपसमहर्ता द्वारा अमान किया जाना पाया जाता है तो वैसी स्थिति में खाता रैयत के नाम से खोला जाएगा। भूस्वामी जो बड़े थे उसके नाम से खोला जाएगा। अगला है भूदान वाले जमीन का कब्जा नहीं है तो क्या होगा। अगर अब भूदान में आपको छोटे किसान थे, अब उसको आपको जो कमेटी था वो आपको दान में दिया गया है छोटे किसान को, अगर उस पर कब्जा नहीं है तो क्या होगा। यदि भूदान की भूमि पर प्रमाण पत्र धारक रैयत का कब्जा नहीं पाया जाता है और कौन सी जमीन पर किसी अन्य रैयत का कब्जा पाया जाता है तो ऐसी वास्तविक रवायती के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो वैसी स्थिति में वो जो जमीन है उसका खाता भूदान बिहार सरकार भूदान या कमेटी के नाम से खोला जाएगा। अगर कोई भी जानकारी नहीं है, जिसको दान में दिया गया था वो आदमी के कोई जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में बिहार भूदान या कमेटी के नाम से खोला जाएगा। अगला है भूदान या अधिनियम वाले जमीन का केवाला है तो, अगर कोई केवाला कर दिया है तो भूदान या अधिनियम में निहित प्रावधानों का लोक में वितरित जमीन अहस्तांतरीय है, किसी को केवाला या दान में नहीं दिया जा सकता है। आपके पास है तो आप ही के पास रहेगा। अतः इस प्रकार की जमीन की बिक्री के आधार के यदि व्यक्ति के नाम जमाबंदी खोला जाना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जमीन का खाता क्रेता के नाम से नहीं खोला जाएगा। इस प्रकार के जमीन का खाता बिहार भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। जो अगर केवाला कर भी लिए हैं या जमाबंदी भी कायम करवा लिए हैं तो वो ज़मीन आपका नहीं होगा, वो केवाला रद्द किया जाएगा और उसके बाद उस ज़मीन का खाता बिहार भूदान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाएगा। अगला है भूदान यज्ञ जमीन के लिए वैध कागज कौन कौन सा होगा। कौन कौन सा कागज आपके पास अगर रहता है तब आपका जमीन होगा, आपके नाम पर नया सर्वे में खाता खुलेगा। यदि भूदान से संबंधित दान पत्रों को भूमि उपसमहर्ता के द्वारा संपुष्ट किया गया है, अगर वो उपसमहर्ता भूमि सुधार उपसमहर्ता आपको अगर संपुष्ट कर दिया जाता है तब तो आपके नाम पर खाता खुलेगा। उसको बाद आपको ये भी होना चाहिए भूदान से संबंधित विनियम के अंतर्गत जमीन का वितरण भूदान यज्ञ समिति के द्वारा किया जाता है और वह कागज रहना चाहिए। जो आपको विनियम वाला जो प्रक्रिया है जो यज्ञ समिति करता था, जो बड़े भूस्वामी से लेकर छोटे में जो दिया जाता था वो वाला कागज आपको रहना चाहिए जो भूदान या समिति के द्वारा बना के दिया जाता है। और आपके नाम से जमाबंदी कायम रहना चाहिए। आपको जिसके नाम से अगर भूदान या कमेटी कागज बनाया है उसके नाम से दखल खारिज होना चाहिए और उसका जमाबंदी नया कायम होना चाहिए और उसका रसीद भी कटा रहना चाहिए, तब आपके नाम से खाता खुलेगा, आपको नाम से ज़मीन चढ़ेगा नया सर्वे में। ये तीनों आपको अगर कागज़ मजबूत है अगर है तो आपके नाम पर खाता खोला जाएगा, भूदान या कमेटी वाला ज़मीन आपके नाम पर होगा। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और आपको ज़मीनी सर्वे से कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।